अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। 4TV कश्मीर के पेश करदा हैं डी मार्क, आर्थो और डाइबर प्लस। पेश हैं सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में 35 घंटों की मुकम्मल पाबंदियां आयद। आज रात 8 ता पीर की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2030 नए केसेस दर्ज। डायरेक्टर्स स्कीम्स ने अवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 बरस के लोगों को टीका देने का मनसूबाबंदी। कोविड बहरान से निपटने 23 अस्पतालों को कोविड सेंटर्स में कर दिया गया तब्दील। कोविड बहरान से निपटने हंगामी रोड मैप पेश किया जाए, हुकूमत से पीडीपी का मुतालबा। कोविड की सूरत हाल पर इमरान खान ने भारतीय अवाम से किया इजहार यकजहती। ईदी फाउंडेशन ने इमदादी फ्राहमी का मोदी को किया पेशकश। जम्मू में पाक सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन की गर्दिश। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग के बाद ड्रोन्स वापस पलट गए। कुपवाड़ा में पुलिस की कार्रवाई, एक ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार। पटन डकैती वाक़े में 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार। और पुलवामा में 50 साला शख्स की मुबैना खुदकुशी। लारीबल इलाके में देखा गया गम का माहौल। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सनीचर की शब 8 बजे से पीर की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के ऑफिशियल ट्विटर पर आज शाम 5 बजे एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया गया कि 24 अप्रैल रात 8 बजे से पीर 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। इस दौरान तमाम इमरजेंसी और ज़रूरी खदमात और सरगर्मियों की इजाज़त रहेगी, जबकि तमाम बाजार और कारोबारी इदारे बंद रखे जाएंगे। ख्याल रहे, जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में पहले ही से रात 10 ता सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज है। ताहम कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुक्काम का कहना है कि इस तरह का फैसला लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड की दूसरी लहर में तेजी देखी जा रही है। रोजाना की बुनियादों पर 2000 से ज्यादा कोविड से मजमूई तौर पर मुतासर हो रहे हैं। ख्याल रहे, मुल्क के बेशतर कोविड मुतासरा इलाकों में रात का कर्फ्यू, लॉकडाउन, जुज़वी कर्फ्यू और सख्त कोविड गाइडलाइंस नाफिज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोविड के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 2030 नए केसेस दर्ज किए गए। कश्मीर डिवीज़न में 1196 और जम्मू डिवीज़न में 834 नए केसेस दर्ज हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर में 15 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। कश्मीर में 8 और जम्मू में 7 अमवात पेश आई हैं। कोरोना बहरान से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हफ्ते को 23 अस्पतालों को कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए मखसूस करने का ऐलान किया। कश्मीर के 15 और जम्मू के 8 अस्पतालों को कोविड मराकज़ में तब्दील कर दिया गया। इस ज़मन में महकमा सेहत ने एक हिदायत जारी की कि जिसमें कहा गया है कि वादी कश्मीर में जिन तिब्बी मराकज़ को कोरोना मुतासरीन के लिए मखसूस किया गया है, इनमें CD अस्पताल श्रीनगर, NTPHC न्यू बिल्डिंग, परीसाबाद बडगाम,
MCH कोलगाम, NTPHC न्यू बिल्डिंग पेटकोट बडगाम, PHC छानापुरा बडगाम, NTPHC बांडीपुरा मिटर्निटी सेंटर सानावानी, CHC दादूर, तबिया कॉलेज शिवित बांडीपुरा, CHC हाजन, आर्मी अस्पताल जेक्लाई रंगेट, GLNM अस्पताल, कश्मीर नर्सिंग होम SDH सुपूर, ट्रॉमा अस्पताल बिजबेहाड़ा और NTPHC अकोरा मटन शामिल हैं। इस तरह जम्मू में जिन तिब्बी मराकज़ को कोरोना सेंटर्स में तब्दील किया गया, इनमें गांधीनगर अस्पताल, CD अस्पताल, MCH कॉम्प्लेक्स गांधीनगर अस्पताल, CHC रामगढ़, ओल्ड अस्पताल किश्तवाड़, SDH नगरी पेरोल, CHC चनानी और AH घाघवाल सांबा शामिल है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और रोज़ाना 2000 से ज़्यादा अफराद वबाई वायरस से मुब्तला हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 बरस के लोगों को टीके लगाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर BVR सुब्रमण्यम ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए कोविड वबा मुतासरा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। इन्होंने इस वबा को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए भी अफसरान को हिदायतें दी। कोरोना वबा में हालिया इजाफे के मद्देनज़र चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मुतल्लिक़ा अफराद की तशख़ीस, टीका लगाने और कंटेनमेंट जोन्स में इस वबा को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने आज कहा है कि कोविड बहरान से निपटने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। तमाम रियासतों को खुले तौर पर यह पेशकश की जा रही है कि वो ज़रूरत के तहत वेंटिलेटर्स हासिल करें। इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई से मुताल्लिक़ भी मज़ीद तफसीलात बतलाई। हर एक आदमी को लगनी ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए एकदम अननेसेसरी उतावलापन मत दिखाइए। वेट फॉर द मेडिकल एडवाइस। और डॉक्टरों को भी ये कहना है कि जितनी उसके ऊपर 1 साल में रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के जो आउटकम्स हैं और उन आउटकम्स को इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी देश और दुनिया के सामने रखा है सबके, उसके अनुसार इन दवाइयों का रेशनल यूज़ करिए। ऑक्सीजन के बारे में भी कई सरकारों ने ऑक्सीजन का एक प्रकार से ठीक से रेशनल यूज़ और उसकी ऑडिटिंग करने की प्रक्रिया को स्ट्रेंथन किया है। सही ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया को किया है। तो ये सारी चीज़ों पर अगर हम सब लोग मिलकर और अपना धैर्य बिना खोए
और फोकस्ड ढंग से और प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे उतना बड़ा चैलेंज जब 1 साल पहले आया था, तब तो देखिए कोविड वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इलाज करने के तरीके नहीं पता थे, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट को ढूंढना और ट्रैकिंग करना, ये सारी बातें हम लोगों ने साल भर में सीखी हैं। आज हम 17 लाख टेस्ट यानी 17.5 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं। 2,500 के करीब हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की संख्या पहुंच गई है। आप कल्पना करो, साल भर पहले हमारी, जब मैं यहाँ आया था उस समय हम किस स्थिति में थे और आज देश किस तरह की स्थिति में है। आज कहीं कोई देश में ये नहीं कहता कि मेरे को N95 मास्क उपलब्ध नहीं है, PPE किट किसी डॉक्टर को अस्पताल में कोई शॉर्टेज है उसका। आज वेंटिलेटर्स अभी भी हम लोग सरकारों को कह रहे हैं, आप बताइए कितने और वेंटिलेटर चाहिए। अभी भी हमने कई हज़ार वेंटिलेटर्स जो है पिछले दिनों के अंदर लोगों को बांटे हैं। कोई सरकार अभी भी हमें कहे कि हमें ये चीज़ और चाहिए, हम वो चीज़ देने की स्थिति में है। और फिर वैक्सीनेशन, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 14 करोड़ तक डोजेज जो है देश के अंदर जो है लगाई जा चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप 18 साल से 45 साल के बीच की उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन क्या प्राइवेट सेंटर पर ही होगा? अभी ये देखिए, वो सारी पॉलिसी डिटेल में डिस्क्राइब्ड है, सारी की सारी जो पॉलिसी है। अब उसके अंदर अभी 1 तारीख से शुरू होगा। अभी तो हमारा सब लोगों को कहना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने टर्न का इंतज़ार करिए और अपने टर्न पर जितने लोग मैक्सिमम अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी कोविड के खिलाफ लड़ाई जो है वो। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते,
लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के संगीन हालात से दो चार पड़ोसी मुल्क भारत की आवाम से इजहार यकजहती की है। अपने ट्वीट में इमरान खान ने भारतीय आवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि भारतीय आवाम को कोरोना की खतरनाक लहर का सामना है। इन्होंने कहा है कि भारत समेत दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, जबकि हमें इंसानियत को दरपेश आलमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। वाज़ेह है कि भारत में कोरोना वायरस की वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है और गुज़िश्ता 3 रोज़ से रिपोर्ट होने वाले यौमिया केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। इस ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में हैशटैग ट्रेंड करता नजर आया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसरार किया कि वो इंसानी बुनियादों पर भारत के लिए इमदाद भेजे। दूसरी जानिब मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार इधी के बेटे इधी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल इधी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कोरोना से पैदा होने वाले बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें मदद की पेशकश की। इन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को 50 एम्बुलेंस और रजाकारों की टीम भारत भेजने की पेशकश करते हुए कहा है कि वो खुद रजाकारों की टीम की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर स्कीम्स सोरा ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान आवाम को मशवरा दिया कि वो गाइडलाइंस पर अमल करें और एहतियात से काम लें। इन्होंने कहा कि ये ऐसी वबा है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। इन्होंने लोगों को वैक्सीन लेने की तरगीब भी दी। कोरोना पेंडेमिक की सेकंड वेव जो है इस वक्त सारी दुनिया में कहर बर्पा कर रही है। एशियन ममालिक में भी इसका कहर जारी है और हमारे मुल्क भारत और हमारी यूनियन टेरिटरी JNK में भी यही सूरत हाल है। सेकंड वेव जो अभी जारी है इसमें इन्फेक्शन की रेट और मोर्टेलिटी की रेट जो है थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। इससे बचने के लिए हमारे पास जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें अपने आप को साफ रखना, हाथों की सफाई, अपने माहौल की सफाई, एक दूसरे से दूरी और मास्क का पहनना बहुत ही अहम है। वैक्सीन जो हमारी कंट्री में बनाए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं बहुत सेफ हैं। इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है और न उन अफवाहों पे इंसान को भरोसा करना चाहिए, बल्कि हमें साइंटिफिक उसूलों पे भरोसा करके स्टैटिस्टिकल डाटा को अपनाते हुए उस पे भरोसा करते हुए वैक्सीनेशन की कैंपेन को न सिर्फ आगे बढ़ाना चाहिए बल्कि इससे भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। मेरी गुजारिश तमाम भाई बहनों से है कि वो वैक्सीन का फ़ायदा ले लें, अपने आप को वैक्सीनेशन करा दें
और अपने घर में जो भी अफराद हैं और जो उनके करीब हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके साथ उनकी वाबस्तगी है, उठना बैठना है, उनको भी वैक्सीनेशन का फ़ायदा दिला दें, उनको भी मोटिवेट करें, खुद भी फ़ायदा ले लें, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीना दें। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कोविड के पेश नज़र आयद किए गए रात के कर्फ्यू और जम्मू सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन की दरअंदाजी के मामले पर अपना रद्दमल दिया। डीजीपी ने कोरोना कर्फ्यू से मुताल्लिक़ कहा कि आज पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान का इजलास तलब किया गया था, जिसमें कोविड से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने कहा कि पुलिस कोविड लहर के दौरान भी खुद पर आयद जिम्मेदारियां बखूबी अदा कर रही है। इन्होंने कहा कि इस दौरान 15 पुलिस एहलकार भी कोविड से मुतासिर हुए। देखिए, आज सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग अभी हम लोगों ने की है। इसमें सबसे पहले तो पुलिस कर्मी, क्योंकि काफ़ी हद तक संक्रमित हुए थे पहले, और 15 लोग हमारे अपनी इस फाइट के दौरान जान भी अपनी गंवा गए। हम लोग इस बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी विंग हैं वो सब अपना वैक्सीनेशन का जो सिलसिला उसको पूरा करें। अभी छोटे मोटे केसेस पुलिस के अंदर फिर से आ रहे हैं इन्फेक्शन के, हम डे टू डे बेसिस के ऊपर उनको डील कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, जिसमें हमारे टीकाकरण की प्रक्रिया में भी काफ़ी हद तक हम लोग अपना ये पुलिस के सब मुलाजिम, सब ऑफिसर अपना कोविड की डोज पहली ले चुके हैं, दूसरी इस वक्त प्रोग्रेस में है। मगर इसके साथ जो जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, हालात को अच्छे से बनाए रखने की है, उस जिम्मेवारी को जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से निभा रही है। और मुझे भरोसा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, लोगों की अच्छी सेहत की कामना करते हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस आइंदा भी अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाती रहेगी। जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में जितना फिजिकल प्रेजेंस पुलिस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स हर जिला के लेवल के ऊपर की जा रही हैं। उसमें हमारे जवान बड़े अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर जो रिस्ट्रिक्शंस रात के लिए लगाई गई हैं कि रात को लोग फालतू में ना चलें, या वीकेंड रिस्ट्रिक्शन जिस तरह की लगाई जाएंगी या लगाई जा रही हैं, उसका पूरी तरह से पालन हो, उसके लिए भी जवान हमारे जगह जगह पर तैनात हैं। अभी तक इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है। हम लोग न सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे ड्रोन्स का इस्तेमाल, व्हीकल्स का इस्तेमाल, अनाउंसमेंट्स करने के लिए जगह जगह पर अपने जवानों का और अपने ऑफिसर्स का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें अमल में ला रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करने का है, उसमें भी कहीं को किट बांटने का काम है, कहीं को दवाई का, बाकी चीज़ों का है, उसमें भी अलग जिला के यूनिट और आर्मड पुलिस के यूनिट काम कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश बार बार हुई हैं कुछ एरियाज़ में, मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारी कोशिशें नाकाम कर दी गई, और जहाँ पर ऐसी कामयाब कोशिश भी हुई, उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारे फोर्सेस, हमारे नाके जो पुलिस के जगह जगह लगे रहते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को डिटेक्ट किया और उसको अपने कब्जे में लिया। छोटी मोटी कोशिश कभी कभार होती है। हालांकि जब से ये बॉर्डर की सीज फायर के बारे में फिर से बात हुई, कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। ख्याल रहे कोविड बहरान के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स कायम किए जा रहे हैं। बताया तो इसमें एक ही चीज है कि जो आइसोलेशन सेंटर है यहाँ पे, तो उसी चीज का हमें यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल कुपवाड़ा के साथ आज हमने डीसी साहब और हमने यहाँ आपके लिए 1000 LPM
लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ वो इनाग्रेट किया। ये इसलिए सारी तैयारियाँ चल रही है। हालांकि हमारे पास जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है इस टाइम भी हमारे पास है, उनको जो बल्क सिलेंडर्स के ज़रिए अभी तक ऑक्सीजन जाता था। अब जब से ये ऑक्सीजन सिलेंडर ये हमारा स्टार्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि कोविड-19 जो है इसका सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगनी है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज़ लाइफ लाइन, और ऑक्सीजन के लिए ये फॉरदेस्ट पहले हमने कोशिश की कि यहाँ का ही हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारे सेंटर जहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल उससे बहुत दूर है। डीसी साहब भी मुझे इंसिस्ट करते रहे क्या ये जल्द अज जल्द होना चाहिए। आज मुझे ये लगता है सर, ये आपके लिए, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि यहाँ हमने ये ऑक्सीजन प्लांट इनाग्रेट किया। पीडीपी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोविड बहरान से निपटने के लिए एक हंगामी रोड मैप पेश करे। पीडीपी ने अपने जारी करदा बयान में कोविड से बनी हुई सूरत हाल के दरमियान अवाम की उलझनों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि लोग खुले तौर पर हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और वो जवाब के मुंतज़िर हैं। पीडीपी ने कहा है कि इंतज़ामिया ने मुसाफिरीन के क़वायद व ज़वाबित के मुताल्लिक़ हिदायत पर मुनासिब इक़दामात नहीं किए। पीडीपी ने हफ्ते को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, लोग बेजा तौर पर सवालात उठा रहे हैं, लोग बजा तौर पर सवालात उठा रहे हैं और उनके जवाबात का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया मुसाफिरीन के क़वायद व ज़वाबित के मुताल्लिक़ हिदायत पर अच्छी तरह अमल पैरा नहीं हुई है। मुल्क भर में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत ने जारिया बहरान को मज़ीद शदीद तरीन कर दिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज़ रुजू होते हैं। ताहम इस दौरान यहाँ ऑक्सीजन की फराहमी और दीगर इंतज़ामी उमूर के हवाले से हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई के पेश है एक मुख्तसर रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से हम इस वक्त जो है GMC अनंतनाग में है। हम यहाँ पे हालात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं।
से हम बात करते हैं प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर शौकत जिलानी साहब से। आपका खैर मकदम है शौकत। जब भी बिजली कटौती होती है तो पेशेंट्स को उस दौरान प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नहीं शायद मुझे लगता है ये जानकारी सही नहीं है। हमारा जो कोविड वार्ड है वो भी वही शिफ्ट हो गया है मेन हॉस्पिटल में, और जो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वार्ड है कोविड के लिए उसमें भी हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दोनों में हाई फ्लो ऑक्सीजन है, और हमारे पास पहले एक ऑक्सीजन। मैं वसूख से कह रहा हूँ, कल शाम मुझे फ़ोन आया 10 मिनट की बिजली गई है, 6 मिनट के बाद आपका जो है जनरेटर स्टार्ट किया गया है, तब तक जो है सेचुरेशन जो पेशेंट्स की है वो कम हो गई है। मैं नहीं बिजली नहीं जाती, मैंने ऐसा नहीं कहा। बिजली में इशू है, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा हमारे जो बेड्स हैं जो कोविड के लिए और नॉन कोविड के लिए भी है, सब बेड्स कनेक्टेड हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ है। वो 3 यूनिट्स का है, उसमें जो पहला यूनिट है 1000 लीटर्स का वो काम कर रहा है, वो यहाँ भी है और वहाँ पर भी है। तो ये जो बिजली का मामला है, हाँ बिजली जनसेट स्टार्ट करना पड़ता है। जी हमें जनसेट के बैकअप इसलिए है कि हमारी जो बिजली है जी बिल्कुल बिजली गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है ये मसला, और लोकल गवर्नमेंट की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नोटिस में लाया है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट करना पड़ता है जो पोर्टेबल AGB मशीन है, वो आपके वार्ड में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खून में देखना पड़ता है कि किस हद तक सेचुरेशन पेशेंट की है। तो इस हवाले से क्या कर रहे हैं? हमारे पास ABG कम से कम 6 मशीन है जो चालू है। वार्ड में नहीं है? वो वाड़ी में है, वो पोर्टेबल है। जी सर, फिर क्या ये जो हमारा सवाल है क्या ये गलत है, क्योंकि हम वार्ड का दौरा करके आए, वहाँ पे AGB हमने नहीं पाई। नहीं, आपने ABG कहाँ वार्ड में देखी? वो तो आप थोड़े वार्ड में, वो बड़ी मशीन, वो थोड़ी पॉकेट साइज मशीन है ABG, जो पोर्टेबल ABG मशीन है वो डॉक्टर के हाथ में, नर्स के हाथ में, अब वो वार्ड में नहीं है, किसी जगह बैठी हुई नहीं है। हाँ ICU में वो बड़ी मशीन है जो ABG की, जो जिसको स्टैटिक मशीन बोलते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, वो ICU में। बहुत शुक्रिया, आपने खुले दिल से खुले जहन से बात की, आपका बहुत बहुत। कोविड-19 की जो दूसरी लहर है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से हमने आज GMC अनंतनाग का दौरा किया, हमने वार्ड में भी गए, हमने प्रिंसिपल से भी बात की और सुपरिटेंडेंट से भी बात की। जो यहाँ पे खामियाँ बताई जा रही थी लोगों की तरफ से, और प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट ने वो मुस्तरद कर दी, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे भरपूर इंतजाम है कोविड से लड़ने के लिए। बहरहाल ये इनकी ये बात किस हद तक सही है ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ,
मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डी-मार्क ऑर्थो बाम, डी-मार्क ऑर्थो टैबलेट और डी-मार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी-मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके बिमीना के 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुक्काम ने उमराबाद, उस्मानिया कॉलोनी और HIG कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन्स में शामिल कर दिया। यहाँ इमरजेंसी और ज़रूरी सरगर्मियों को बशमूल दीगर सरगर्मियों पर इम्तनात आयद कर दिए गए हैं। टेलकार का सोर्स जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन्स पर फायरिंग करते हुए उनको वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हफ्ते सुबह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF एहलकारों ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स पर उस वक्त गोलियां बरसाईं जब वो भारतीय हवाई हुदूद में दाखिल हुए। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हफ्ते की सुबह 4:30 से 4:45 बजे के दरमियान BSF एहलकारों ने भारतीय हवाई हुदूद में दाखिल होने वाले 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए गोलियां चलाईं, जिसके बाद दोनों ड्रोन्स वापस चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में एक असरत पसंदों के मुआविन को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से असलाह और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया। सरकारी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फ़ौज की RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की मुश्तरका टीम ने
एक ऑपरेशन के दौरान कुपवाड़ा में एक OGW को गिरफ्तार किया। इन्होंने कहा कि OGW की तहवील से असला और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 10 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और 2 मैगजीन शामिल हैं। आप सबको मालूम है कि 22 तारीख को खोर शीराबाद इलाके में, पटन के इस इलाके में एक J&K बैंक ब्रांच को जो है कुछ नामालूम बंदूकबंदारों ने लूट लिया था। हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी और जो क्लूज़ हमको वहाँ से बरामद हुए थे, उसकी बिना सर्चेज शुरू की। सर्चेज काफ़ी देर तक चली और हमारे पास कुछ और क्लूज़ भी आए थे और उनको देखते हुए हमने जो है काफ़ी और लीड्स और क्लूज़ इसमें हासिल किए और हमें ये लग रहा था कि लूट का ये एक मॉड्यूल है, लेकिन इसमें जो तफ्तीश में अभी तक हमारे पास सामने आया है ये काफ़ी एक सीरियस टर्न ले चुका है। इसमें हमारे पास इन लोगों की मुलविस ये पाए गए हैं जो पिछले महीने अर्लियर दिस मंथ जो एक सिविलियन मारा गया था बड़गाम इलाके में, वो काम भी इन्होंने ही अंजाम दिया था और इनसे जो वेपन रिकवर हुआ है उससे अभी तक ये तस्दीक हो चुकी है। वहाँ पे जो नसीर अहमद खान वालिद गुलाम मोहम्मद खान बुचीपुरा मागाम में जो 11/4 को एक सिविलियन मारा गया था, वो कारनामा भी इन्हीं का है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक ओगमुना कुंजर 12 मार्च को, ग्रामीण बैंक पंजीनारा 16 मार्च को, J&K बैंक चांदीपुरा 24 मार्च को और J&K बैंक खुर्शीराबाद 22 अप्रैल को। उससे पहले इन्होंने पेट्रोल पंप एक बड़गाम में 18 फरवरी को वो भी लूटा और वहाँ से भी इसमें इन्होंने जो है वहाँ से कैश रकम बरामद हुए और जो इनसे एमिनेशन रिकवर हुआ है उसकी डिटेल हमने ली और जो डिस्क्लोजर सामने आया वो ये आया कि ये लश्कर तोयबा का एक मॉड्यूल था जहाँ पे इन्होंने एक जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है लश्कर तोयबा का यूसुफ डार, जिसको इस कंट्रो के नाम से भी जानता है, और अबरार नदीम, इन दोनों के बेहस्ट पे इन्होंने ये सारे काम किए थे और इनको ये बताया गया था कि ये कार्रवाई करने पे इनको तंजीम में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक स्लीपर सेल था जो ऑपरेट कर रहा था। बस एक चाइनीज़ पिस्टल, 2 मैगजीन, 25 राउंड, 2 12 बोल्ट राइफल, इन 12 बोल्ट राइफल के कुछ कार्ट्रिजेस, एक जो पाउच पहनते हैं जिसमें एमिनेशन वगैरह रखा जाता है वो, 2 अदद, मल्टीपर्पज़ नाइफ एक मिली है, पीपी किट्स जो बरामद हुए। इसके अलावा व्हीकल्स जिसमें ये भागे थे, जो उन्होंने बाकी अर्लियर कामों में भी अंजाम दिया है, वो, और एक वेपन टाई चेन। जो अरेस्टेड पर्सनस हैं इनका नाम है निसार अहमद भट्ट, वालिद गुलाम मोहम्मद भट्ट, छान मोहल्ला सिंहपुरा, राहिल अहमद परे, बशीर अहमद परे, कनिहामा मागाम, और मोहम्मद आरिफ मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, माजामा मागाम। पटन डकैती मामले में पुलिस ने मुबैना तौर पर डकैती करने वाले 2 अफराद को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। जम्मू पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे पट्टन में 2 रोज़ कबल जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख को लूटने वाले 3 अफराद को 2 पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। ख्याल रहे पट्टन के शेराबाद घूर इलाके में 22 अप्रैल को PPE किट पहने 3 बंदूक बरदारों ने जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच से बंदूक की नोक पर 2,86,000 रुपये लूट लिए थे और बैंक के एक मुहाफिज की राइफल भी छीन ली थी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ बैंक मुहाफिज से छीनी गई राइफल और मौके से फरार होने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को शुमाली कश्मीर के कुंजर इलाके से बरामद कर लिया। म्यूनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर 64 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड PCB ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की मदाखलत के बाद म्यूनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा पर जालून के मुकाम पर झील वॉलर में कचरे की डंपिंग करने के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 64,12,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। हुक्काम के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के सदर राजा मुजफ्फर भट्ट ने इस फैसले पर अपने इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसका खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि इस फैसले से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा।
वादी कश्मीर में पिछले चंद दिनों से बारिशों और बर्फबारी के बाद आज लोगों को राहत मिली। 4 दिनों तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी के बाद आम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। ताहम आज मौसम मोतदिल और खुशगवार रहा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 3 मई से मौसम में मुस्तकिल तौर पर बेहतरी के इम्कानात हैं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर जोन के नायब सदर एहसान परदेसी ने LG जम्मू कश्मीर से पुरजोर अपील की है कि वो अठवाजान ता खान मुआ इलाके तक पत्थर की नकासी पर आयत पाबंदी के मामले का नोट लें ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मौतबाना अपील करना चाहता हूँ कि स्टोन क्वेरी का काम जो अथवाजन से लेकर खनमू तक 2016 में इस काम पे बैन आयद की गई थी। तब से वहाँ के बाशिंदे जिनका रोज़गार इस स्टोन क्वेरी पे डिपेंड था, 2016 से ये लोग जो हैं बिल्कुल बेकार हो गए हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास रोज़गार कमाने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। मैं बखूबी इस बात से वाकिफ़ हूँ और इस बात को जानता हूँ कि इनका काम बंद होने के बाद जो है इनके घर वालों पे क्या बीती है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिविजनल इंतज़ामिया से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जब तक इस मसले का कोई हतमी फैसला ना हो, कोई इंटरिम एक ऑर्डर निकाला जाए ताकि जिसकी वसादत से ये लोग जो हैं फ़िलहाल अपना काम शुरू कर सके, ताकि ये ईमानदारी से मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी फिर से कमा सके। पुलवामा के काकापुरा में एक शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक काकापुरा के लारीबल देहात में आज दोपहर एक शख्स की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई। ताहम पुलिस ने इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ओर तरह कह मकान कस गो दोप तोर गज कह बहरहाल गो ना रात क्या रात वोल पुलवाम सह बच्चे वो सोलक योर कारपोर थाना जुतुक सह रात यमो बूझ यम गई मुलाकात कर यमो निमुत सर यमो मुलाकात कोर्मुत यह तम पे गोमुत टोटल पे ये नार तमें दगान तोर आव मे गोमुत वो यह टेंशन जान तो ये कहन खित सुबह तोर पुलवाम मुलाकात ये यह मोल योत। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में 35 घंटों की मुकम्मल पाबंदी आयद। आज रात 8 ता पीर की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2030 नए केसेस दर्ज। डायरेक्टर स्कीम्स ने अवाम को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 बरस के लोगों को टीका देने की मनसूबाबंदी। कोविड बहरान से निपटने 23 अस्पतालों को कोविड सेंटर में कर दिया गया तब्दील। कोविड बहरान से निपटने हंगामी रोड मैप पेश किया जाए, हुकूमत से PDP का मुतालबा। कोविड की सूरत हाल पर इमरान खान ने भारतीय अवाम से किया इजहार यकजहती। ईदी फाउंडेशन ने इमदाद फराहमी का मोदी को की पेशकश।
जम्मू में पाक सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन की गर्दिश, भारतीय फोर्सेस की फायरिंग के बाद ड्रोन्स वापस पलट गए। कुपवाड़ा में पुलिस की कार्रवाई, एक OGW गिरफ्तार, पटन डकैती वाक़े में 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार। और पुलवामा में 50 साला शख्स की मुबैना खुदकुशी, लारीबल इलाके में देखा गया गम का माहौल। फोर्टीवी खबरनामे के पेश करदा थे मार्क अर्थो और डाइबा प्लस। इसी के साथ फोर्टीवी कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।